हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके लिए एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ये क्वेश्चंस टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको 101% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा और अपनी पकड़ इन क्वेश्चंस पर बना लीजिएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन 1/x प्लस रूट एक्स डी एक्स। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करोगे। आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन में आप पहले लेट कर लीजिए। लेट हमने क्या किया, हमने अपने इस क्वेश्चन में हमने लेट कर लिया। लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। आपने क्या करा, रूट एक्स को टी एज्यूम कर लिया, क्योंकि यहां पर यही रूट एक्स आपको क्या दे रखा था, टेंशन दे रहा था। तो आपने रूट एक्स को कितना एज्यूम कर लिया, टी एज्यूम कर लिया। जैसे ही आपने रूट एक्स इक्वल टू टी एज्यूम करा, अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, हमको करना होता है डिफरेंशिएट। अब आप क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। चलिए अभी मत कीजिए, अभी रुक जाइए, मत कीजिए अभी आप। अभी आप काम क्या कीजिए, यहां से x की ही वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। अब तो डिफरेंशिएट कर लोगे ना इजीली। अब करते हैं डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू s, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे ही आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। देखो ये तो x के डिफरेंस में x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे ये कितना हो जाएगा 2t dt अपॉन dx। क्योंकि किसी की पावर जितनी होती है पहले वो पावर बाहर आती है, फिर एक पावर कम होती है डिफरेंशिएशन करने पे। t का डिफरेंशिएशन मैं कर नहीं सकता था तो आगे मैंने dt ओवर dx लग दिया, चेन रूल लगाकर ये आ गया। तो आप यहां से कहोगे कि आपके पास जो dx आया है सर वो आया है 2t dt। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमने क्या करा, हमने अपने इंटीग्रेशन को i एज्यूम कर लिया। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस रूट एक्स dx। आपने इतना एज्यूम किया। अब देखो x की जगह पर आप क्या रख सकते हो, टी स्क्वायर। रूट एक्स की जगह पर आप क्या रख सकते हो, t। और dx की जगह पर आप क्या रख सकते हो, 2t dt। तो हम यही काम करते हैं, हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट करते हैं कि हम जो वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते थे। आपने क्या करा, वैल्यूज पुट कीजिए। आपके पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x कितना बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस रूट एक्स कितना बन जाएगा, t, और dx कितना बन जाएगा 2t dt। बताइए दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं इसके बाद। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा 2t अपॉन में, यहां से मैं नीचे से t कॉमन ले सकता हूं तो t कॉमन ले लीजिए। टी स्क्वायर में से t बाहर चला गया तो कितना बचेगा, t बचेगा। t में से t बाहर चला गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये इधर बचेगा हमारे पास dt। अब बताइए जैसे आपने 2 कॉमन लिया, यहां से 2 हमारा कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, उसको हमने बाहर लिख लिया। t से t कट गया तो ये कितना बचा, 1/t प्लस 1 dt इंटीग्रेशन। अब देखो ऐसा कोई इंटीग्रेशन आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अपॉन में आपने कुछ पढ़ा था। तो एक काम फिर से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम फिर से एज्यूम कर लेते हैं। लेट t प्लस 1 इज इक्वल्स टू u एज्यूम कर लेते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप इसको द्वारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या बोलोगे, t का अब t x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना, हमको dt की वैल्यू निकालनी है। dt की वैल्यू निकालनी है तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू t। जैसे ही आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0। u का डिफरेंशिएशन होगा नहीं t के रेस्पेक्ट में तो du अपॉन dt बोलोगे, ये इधर चला जाएगा तो आपको dt बराबर कितना मिल गया, du के मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यूज फिर से पुट कर देते हैं। t प्लस 1 की जगह u हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/u। dt की जगह du हो जाएगा तो ये आपके पास क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन कितना
2 बाहर था, 1/u du। अब देखो 1/x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो कितना होता है, log x होता है, log mod x होता है। तो आप क्या बोलोगे, I इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएशन करने पे कितना आ जाएगा, log mod u प्लस के c। हम जानते हैं जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट नंबर बाहर आता है तो हम वहां पर प्लस सी करके कांस्टेंट नंबर लिख देते हैं, तो कांस्टेंट नंबर हमने ये लिख दिया। इसके बाद u की जो वैल्यू थी आप वो पुट कर दो। u की क्या वैल्यू थी, आपने ली थी u इज इक्वल टू कितना लिया था भैया, t प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, t प्लस 1 प्लस c। अब आपका आंसर t में तो नहीं रहना है, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x में था। तो अब फिर से t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, रूट एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। हमको अपना आंसर मिल गया। लास्ट में हमारा आंसर हम जानते हैं, हमारा आंसर लास्ट में किस में होना चाहिए, एक बॉक्स के अंदर, तो इसको उसी बॉक्स के अंदर रख देते। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है इंटीग्रेशन e की पावर x tan x प्लस log sec x dx। देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है e की पावर x की, हम उससे नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, हम करेंगे किसी और मेथड से। कौन से मेथड से वो देखो। अब देखो आपने क्या करा, ये जो था आपके सामने, आप जानते हो होगा क्या यहाँ पर, आप जानते हो, आप सबसे पहले इसको i एज्यूम करो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में tan x प्लस log sec x dx। ठीक है, इसके बाद आप क्या काम करोगे, आप इसके बाद इसी ex को, e की पावर जो x है उसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, e की पावर x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x कितना आ जाएगा, log sec x। ठीक है दोस्तों, इतना मिला। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले फंक्शन को चेंज नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा इसको चेंज, क्यों, अभी देखेंगे हम क्यों नहीं कर रहे। कभी भी आपको e की पावर x में मिले, आप देखो ये आपके सामने, अगर आप इस फंक्शन को अगर आप fx मान लेते हो और आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको ये मिलेगा, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ये f डैश x है, बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो जब भी आपको इस तरीके के फंक्शन मिले कि e की पावर x एक fx है और एक उसी का डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, तो आप वहां पर डिफरेंशिएटेड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं करोगे। देखो हम क्यों नहीं करेंगे, क्या फायदा मिलेगा हमको ना करने से। तो देखो i इज इक्वल टू, ना करने से पहले, उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर दो फंक्शन, इसका मतलब आप इसका इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो आपको इंटीग्रेशन तो इसका करना पड़ेगा ना, इसका करोगे तो दो फंक्शन यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई में है। जब भी दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई में आते हैं, हम वहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, कौन सा, आइलेट। अब देखो ये आइलेट क्या होता है, आइलेट का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है अरिथमेटिक और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ये नहीं आपको प्रायोरिटी दिखाई हुई है कि आप कब किसको प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो आप आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है इनवर्स फंक्शन को, अगर वो वहां पर प्रेजेंट है तो। अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है तब आप किसको प्रायोरिटी दोगे, लॉग फंक्शन को। अगर लॉग फंक्शन नहीं है तब आप किसको प्रायोरिटी दोगे, अर्थमेटिक फंक्शन को। अगर अर्थमेटिक फंक्शन नहीं है तब आप प्रायोरिटी दोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तब आप प्रायोरिटी दोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर आपको क्या करना है, इनको प्रायोरिटी देनी है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद अगर अब आप प्रायोरिटी भी दे दी, अब आपको इंटीग्रेशन अगर करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन, आपके पास फंक्शन है इंटीग्रेशन एफ एक्स नहीं, मैं ए और बी मान लेता हूं, एक फंक्शन ए है एक फंक्शन बी है, आपको इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो ये बोलता है, आपने क्या करा, इसमें प्रायोरिटी दे दी, आपने माना ए फर्स्ट फंक्शन है और बी सेकंड फंक्शन है। जैसे ही आपका ए फर्स्ट फंक्शन हुआ, बी सेकंड फंक्शन हुआ, आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट फंक्शन को पहले एज इट इज रखो जैसा वो था, सेकंड फंक्शन का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दो किसका, सेकंड फंक्शन का। फिर
इसके बाद आप क्या कीजिए, माइनस लगाइए, माइनस लगा के एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन और एक छोटा सा ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में आपको क्या करना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन जो माना है आपने उसका क्या कर दीजिए आप, डिफरेंशिएशन, जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन। फिर आप दोबारा से एक बार इंटीग्रेट कीजिए अपने सेकंड फंक्शन को, और ये होने के बाद जो भी आंसर मिलेगा उस पूरे का डिफरेंशिएशन। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास प्रोडक्ट वाली, अगर दो फंक्शन मेरे पास किसमें है, मल्टीप्लाई में है तब। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी, इन दो प्रॉपर्टीज का यूज मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूं। जैसे ही आप इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x tan x dx प्लस इसका क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देखते हैं। आप जानते हो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉग फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा कहलाएगा, फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा लॉग फंक्शन। तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो फंक्शन है ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये फर्स्ट फंक्शन हुआ तब आप क्या बोलोगे कि सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, तो log sec x हमने एज इट इज रख दिया। इसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए सर सेकंड फंक्शन का, मतलब इंटीग्रेशन e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन। ठीक, इसके बाद सर माइनस का साइन लगाइए और इंटीग्रेशन का साइन लगाकर डिफरेंशिएट कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन को। इसका मतलब d ओवर dx, डिफरेंशिएशन किसका, log sec x का। और सर फिर एक बार इंटीग्रेशन लगा के e की पावर x का डिफरेंशिएशन, और फिर एक बार पूरे कंप्लीट का डिफरेंशिएशन, है ना दोस्तों। आगे बात करते हैं। जैसे ही आपने ये काम किया तो आपको ये कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन e की पावर x tan x dx प्लस ये कितना मिल जाएगा, log sec x, और e की पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो मिलेगा आपको e की पावर x, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस log sec x का डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करोगे, देखो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो ये कितना मिलेगा आपको, मिलेगा log, देखो मैं यहां कर देता हूं log sec x का डिफरेंशिएशन sec x। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, आप जानते हो सबसे पहले आपको log sec x को थोड़ी देर के लिए मैं x एज्यूम कर लेता हूं, सपोज करो अगर ये log x होता तो आपको डिफरेंशिएशन 1/x देता। इसका मतलब जब आप इसको log मान के x मान के डिफरेंशिएट करोगे तो ये log x देगा। फिर जिसको आप x एज्यूम करते हो उसका द्वारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। sec x का अगर मैं द्वारा से डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो कितना देगा, sec x tan x। तो आपका sec x से sec x कट जाएगा, जो कितना बचेगा आपके सामने, tan x बचेगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा tan x, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा e की पावर x dx। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला पूरा फंक्शन और ये वाला पूरा फंक्शन दोनों सेम है, ये वाला पूरा फंक्शन और ये वाला पूरा फंक्शन सेम है। तो और यहाँ पे लास्ट में हम क्या लगाएंगे, एक प्लस का c, प्लस c प्लस c, एक कांस्टेंट नंबर हो। तो आपके सामने क्या बचा, आपके सामने बचता है i इज इक्वल्स टू log e की पावर x log sec x, log sec x, देख लीजिए, और प्लस का c। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से देखो हमको एक प्रॉपर्टी मालूम पड़ती है, क्या, एक प्रॉपर्टी हमको ये मालूम पड़ती है कि अगर हमको कोई इंटीग्रेशन ऐसा दे रखा है कि इंटीग्रेशन e की पावर x है और कोई फंक्शन दे रखा है fx और प्लस में f डैश x दे रखा है हमको, उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर उसका निकल कर आएगा क्या, e की पावर x और ये वाला जो फंक्शन होता है वो फंक्शन प्लस में c। आप डायरेक्ट बोलोगे, ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डाल के लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आता है तो आप वो मेथड यूज नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सीधे एक फंक्शन fx है एक f डैश x है, तो सीधे आंसर e की पावर x fx बोल दोगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos इनवर्स x ओवर x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है वो आपको। देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, यहां पर i, सबसे पहले आपने क्या करा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos इनवर्स x ओवर x स्क्वायर dx। ठीक, अब आप क्या कीजिए,
आप क्या करिए, इस cos इनवर्स x को अभी हम लेट कर लेते हैं कुछ, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। आपने एज्यूम कर लिया cos इनवर्स x को t, तो आप यहां से cos की वैल्यू निकालिए। cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x की वैल्यू cos t। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में, सॉरी t नहीं x के रेस्पेक्ट में, हमको dx की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पर, तो x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin t, और t का डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो वो होता नहीं है, तो मैं कितना बोल दूंगा, dt ओवर dx। तो मैं यहां से अगर मैं dx की बात करूं तो dx आपके पास कितना निकल कर आता है, माइनस के sin t dt। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको यहां पर वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी, इन सबकी वैल्यूज को उसमें रखना पड़ेगा। तो i बराबर जो था हमारे पास, i बराबर था इंटीग्रेशन cos इनवर्स x, cos इनवर्स x की जगह पे कितना हो गया t, तो t आ गया अपॉन में एक्स स्क्वायर, x का कितना हो जाएगा cos स्क्वायर t, x की वैल्यू cos t है तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर t। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, और ये कितना है sin t dt, dx की वैल्यू माइनस के sin t dt, माइनस के sin t dt, ये निकल कर आई है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन t sin t अपॉन में cos स्क्वायर t dt। बताइए दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, आप ये बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन, एक बार साइन के नीचे cos ले लूं तो वो tan t बच जाएगा, एक cos डिनोमिनेटर में बचेगा तो ऊपर जाके वो बन जाएगा sec, तो आप इसको बोलते हो t sec t dt, सॉरी sec t tan t dt, tan t dt, है ना दोस्तों। ये बन गया हमारे सामने t sec t tan t dt। अब आप क्या कीजिए, यहां पर फिर से आइलेट लगाइए। आइलेट का मतलब, अब आइलेट इनवर्स नहीं है, एल लॉग नहीं है, लॉग भी नहीं है, ए का मतलब अर्थमेटिक, अर्थमेटिक है, इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये पूरा मेरा सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक, अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के बेसिस पर अब हम काम करते हैं। क्या कहता था हमारा फर्स्ट सेकंड फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, मतलब t रहेगा हमारे पास एज इट इज t, इंटीग्रेशन कर दो सेकंड फंक्शन का, sec t डॉट tan t, इसका क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन dt, है ना। फिर माइनस लगा के इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो d ओवर dt किसका, फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन sec t dt, sec t tan t का द्वारा से इंटीग्रेशन dt, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। बताइए दोस्तों, यही था ना, तो करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू माइनस t sec t tan t, sec x डॉट tan x का इंटीग्रेशन कितना आता था, sec x, तो ये कितना हो जाएगा t sec x, sec t। ठीक, माइनस जब मैं dt का t का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 1 इंटू sec t tan t का इंटीग्रेशन कितना बचेगा, sec t, और ये हो जाएगा dt। अब आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, sec t का, sec t का अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये कितना हो गया, माइनस के t sec t माइनस इंटीग्रेशन sec t dt। अब आप sec t dt का इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखो sec t का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमको ये पता होना चाहिए sec t का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो आगे बात करते हैं, ये आ जाएगा i माइनस ये हो गया t sec t, जब हम sec t का sec x dx का इंटीग्रेशन कितना होता था, मॉड के अंदर sec x माइनस tan x, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, लॉग मॉड के अंदर sec x माइनस tan x, sec x का इंटीग्रेशन होता था लॉग मॉड के अंदर sec x माइनस tan x, तो हम कितना बोलेंगे, लॉग मॉड के अंदर sec t माइनस
tan t। चलो मैं इसको पीछे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं हम इसको। नेक्स्ट पेज पे कितना आ जाएगा, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i इज इक्वल्स टू चलो हमारे पास था हमारे पास लिख रहा है माइनस के टी सेक टी का इंटीग्रेशन, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, i इज इक्वल्स टू माइनस टी सेक टी, है ना। फिर माइनस जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा सेक टी का इंटीग्रेशन, तो वो होता है लॉग मॉड के अंदर सेक टी माइनस टेन टी प्लस सी। हमारे सामने ये निकल कर आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टी, आपका आंसर टी में तो नहीं था, आपका आंसर किस में था, आपका आंसर था x बराबर cos t था। अब आपको आंसर cos में चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, या तो t को लिख दोगे आप कितना cos इनवर्स x, लेकिन आप ऐसे मत करो, आपको x में ही तो आंसर लिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, x इज इक्वल्स टू cos t था, तो आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल एज्यूम कीजिए जिसमें ये एंगल मान लिया मैंने t, तो cos क्या कहता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं बेस कितना हो गया x, हाइपोटेनियस कितना हो गया 1, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हम जानते हैं यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए मैंने हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको क्या चाहिए, एक तो सेक टी चाहिए, सेक टी, आप सेक टी बोल सकते थे, कॉस टी का इनवर्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स हो गया सेक टी, ठीक। आपको एक टेन टी की वैल्यू चाहिए, टेन टी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास एक्स, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसमें इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो आपके पास i इज इक्वल्स टू माइनस टी की वैल्यू कितनी थी, t था हमारे पास, t कितना था, cos इनवर्स x, तो ये कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x ब्रैकेट में sec t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन x माइनस लॉग मॉड के अंदर sec t की वैल्यू 1 अपॉन x माइनस tan t की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, सॉरी ये प्लस और प्लस में आ गया c, ठीक। तो i इज इक्वल टू आपको कितना मिला, माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन x माइनस ये माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड के अंदर 1 अपॉन x, देखो एलसीएम सबका x आ जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। लास्ट में हमारा आंसर किस में होना चाहिए था, एक बॉक्स के अंदर, लास्ट में इसको बॉक्स के अंदर पुट कर दो। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इजी था, हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो कभी भी आपको डिनोमिनेटर में नीचे साइन और कॉस एक साथ मिल रहे हैं और उन दोनों की पावर अगर सेम है, तो आप क्या काम किया करो, जैसे मैं यहाँ पर काम करने जा रहा हूँ, मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर 2 से नीचे 2 से, तो ये कितना बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता था, साइन 2 थीटा। तो आप बोल सकते हो ये बन जाएगा सर 2 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला, मतलब साइन स्क्वायर 2x dx का फॉर्मूला बन गया ये। इसके बाद आप आगे बात करोगे इंटीग्रेशन, 1 अपॉन साइन कितना होता था, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x dx। अब आप कोसेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आपने देखा है,
लेकिन कोसेक स्क्वायर के साथ x होता है, तो क्या काम करेंगे आप, लेट कर लीजिए, लेट 2x इज इक्वल्स टू t on differentiating with respect to x, on differentiating with respect to x। आप जानते हो यहां पर कितना हो जाएगा, 2dx इज इक्वल्स टू dt। तो आप यहां से dx की अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो यहां से, तो आपको dx की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको मिलेगा dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt, है ना। यहां से हमने dx की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपके पास क्या था, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 कोसेक स्क्वायर t और dt, dx की जगह पे dt अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू कितना बचा, कोसेक स्क्वायर t dt इंटीग्रेशन। ठीक, अब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता था, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कॉट x कितना होता था, कॉट x। तो हमारे पास i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट t प्लस c। अब कॉट t की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2x, तो हम कितना बोल देंगे, कॉट 2x प्लस c। देखो हमको ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बहुत इजीली हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। e की पावर x बाहर देखा आपको, अब आप क्या कोशिश करोगे, अंदर fx प्लस f डैश x बनाने की कोशिश करोगे। जैसे ही आपको e की पावर x बाहर दिखा, आप अंदर क्या कोशिश करोगे कि e की पावर x ब्रैकेट fx प्लस 1/fx बन जाए, बीच में प्लस का साइन आ भी रहा है, तो आप वही काम कीजिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में क्या, मैं इसे 2 cos स्क्वायर x अलग करके लिख लेता हूं और प्लस के sin 2x अपॉन cos स्क्वायर x अलग करके लिख लेता हूं। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर x, आप इसको 2 sec स्क्वायर बोल सकते हो, और आप इसका क्या काम करोगे, इसको आप बोल सकते हो 2 sin x cos x। sin 2x कितना होता है, 2 sin x cos x अपॉन में cos स्क्वायर। देखो एक cos से एक cos कट जाएगा, तो बचेगा कितना, साइन अपॉन कॉस। तो ये आपके सामने इंटीग्रेशन e की पावर x 2 sec स्क्वायर x प्लस tan x बच रहा है, 2 tan x dx। अब आप जानते हो ये आपकी ये आइडेंटिटी बन गई है, इंटीग्रेशन e की पावर x, अगर आप पहले फंक्शन को fx मान लेते हो, तो ये दूसरा फंक्शन लिख रहा है वो f डैश x लिख रहा है ना। ये जो है ये इसका डिफरेंशिएशन है, जब इसका डिफरेंशिएशन है तो आप सीधे जानते हो इसका आंसर सीधे सीधे आप कितना लिखोगे, आप लिखोगे i इज इक्वल्स टू कितना होगा, e की पावर x fx, fx का मतलब 2 sec x sec स्क्वायर x प्लस c। तो आपका ये आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू 2 e की पावर x sec स्क्वायर x। ठीक है, बताइए कहीं कोई गलती तो नहीं हुई हमसे, हुई। आपने ये नहीं देखा कौन सा फंक्शन fx था कौन सा फंक्शन f डैश x था, आपने पहले फंक्शन को fx मान लिया। क्या ये बताइए, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा क्या तब मेरे को ये मिलेगा क्या, नहीं। देखो यहाँ पर फंक्शन हमको fx और f डैश x ही देखना बहुत जरूरी है, तो कभी भी पहला फंक्शन आपका fx नहीं होता, इसको सोचकर गलती से भी ये काम मत कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर हम पहले देखते हैं हमारा fx फंक्शन है क्या, fx जिसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। मैं जानता हूं fx, अगर मैं 2 tan x को fx मानता हूं तो tan x का डिफरेंशिएशन करने पर sec स्क्वायर x मिलता है। इसका मतलब fx मेरे पास 2 tan x है और f डैश x जो है वो है 2 sec स्क्वायर x। ठीक है, अब आप अपने आंसर को देखेंगे, अब लिखेंगे अब आपका आंसर, अब आपका आंसर कितना आएगा, i इज इक्वल्स टू 2 कितना, सॉरी e की पावर x fx अब है कितना, वो है 2 tan x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो i इज इक्वल्स टू 2 e की पावर x tan x प्लस c। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, कौन सा हमारा fx फंक्शन है ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा, कौन सा fx है और कौन सा f डैश x है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने इजीली कर लिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है,
इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, आप इस डिफरेंशिएट फंक्शन को कोई भी चेंज नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट वाले फंक्शन को आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, आईडेंट लगाएंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम होमवर्क से कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, 2y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है दोस्तों, आपके सामने है 2y स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इसमें हम क्या काम करें, क्या काम हम यहां पर कर सकते हैं, ये कोशिश करते हैं। देखो एक काम तो मैंने ये करा, मैं सबसे पहले इसको i एज्यूम करता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू y स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर प्लस 4 dy। आप जानते हो ये 2 है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं होता, आप उसको बाहर कर दो, कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर प्लस 4। अब देखो अगर कभी भी आपको ऊपर न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सेम मिलती है तो आप वहां पर डिवाइड कर दिया करो। अब मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, मैं इसमें +4 कर दे रहा हूं और -4 कर दे रहा हूं। इससे मेरे को क्या हो जाएगा, मैं अपने इंटीग्रेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन y स्क्वायर प्लस 4, y स्क्वायर डिनोमिनेटर वाले y स्क्वायर प्लस 4 को दो अलग जगह डिवाइड करके -4 अपॉन में y स्क्वायर प्लस 4 dy। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे हमको एक बेनिफिट ये मिल गया कि मेरे पास एक आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - 4 अपॉन y स्क्वायर प्लस 4। क्या हुआ, यहां से आपके पास जो ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर सेम थी वो अलग अलग हो गई। जैसे ही आपकी ये पावर अलग अलग होती है, अब आप काम क्या करोगे, अब आप काम करोगे कि अब आपका काम क्या रहेगा कि आप इनकी पावर्स को, अब आप इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। i इज इक्वल टू, आप अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे 2, डिफरेंशिएशन आपको 1 dy करना पड़ेगा अलग, और माइनस इंटीग्रेशन किसका भैया, 4 ओवर y स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक, चलो 1 का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, y आ जाता है, y माइनस यहां से मैं 4 बाहर ले रहा हूं तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बोल सकता हूं, 2 के स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहां पर हो रहा है। अब ये बताइए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में, चलो यहां लिख देते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, किसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना आता है, वो आता है हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इसका मतलब मैं इसको इस फॉर्मूले से खोल सकता हूं, जैसे ही आप इसको इस फॉर्मूले से खोलोगे तो आपको कितना मिलेगा, i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, सॉरी ये तो y हो चुका है इंटीग्रेशन, इसका 4, जब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पे कितना आ जाएगा y, a की जगह पे कितना आ जाएगा 2 प्लस का c। आपका क्वेश्चन क्या y में था, y में था, आपका आंसर y में आया है, y में आया, इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजीली कर लिया। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वो कहता है sec x अपॉन में 1 प्लस कोसेक x dx। ठीक है दोस्तों, चलो इसकी बात करते हैं, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, sec x कोसेक x। एक काम करते हैं हम, इस sec x कोसेक x को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sec x अपॉन में 1 प्लस कोसेक x। अब क्या हुआ, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sec x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस x अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन साइन x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास dx। अब आप जानते हैं इसके नीचे आप 1 मानकर इसका जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस x अपॉन में साइन x प्लस 1 अपॉन कॉस x, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास dx। अब हम जानते हैं क्या कि ये जो बीच में नंबर होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब आप काम क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करके इनको अगर आप लिख देते हो तो ये आपको कितना मिल जाएगा, i
इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा क्या, सॉरी ये देखो डिनोमिनेटर में cos x नहीं था, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था sin x था, तो ये था sin x, sin x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना मिल जाएगा इंटीग्रेशन sin x अपॉन में cos x, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास ये कितना है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स dx। देखो अब आप काम क्या कर सकते हो, इस यहाँ पर साइन एक्स को आप कुछ एज्यूम कर सकते हो, देखो सब कुछ साइन में है, सिर्फ एक नंबर जो आपका cos x है वो साइन में नहीं है, तो आप इस cos x को साइन में चेंज कर लो। जब आप cos x को साइन में चेंज करोगे तो अंडर रूट में आंसर आएगा, और आप जानते हो अंडर रूट आपके लिए बहुत दिक्कत देगा, तो आप क्या करो, इसको स्क्वायर बना लूं मैं cos x को, कैसे बना सकते हैं, cos x का ऊपर मल्टीप्लाई और cos x का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x cos x dx अपॉन cos स्क्वायर x 1 प्लस साइन एक्स dx हो जाएगा, साइन x यहां तक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या काम करूंगा, इस cos स्क्वायर x को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x और 1 प्लस साइन x आ जाएगा। इसके बाद आप काम क्या कर सकते हो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x cos x dx अपॉन में मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज इसको खोल सकता हूं, तो एक बार इनको माइनस करते हैं a माइनस बी और एक बार इनको प्लस करते हैं a प्लस बी, और यहां पर मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स और है। अब आप देखिए आपके सामने इंटीग्रेशन जो बचा वो बचा क्या, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, और आप इसको बोल सकते हो 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप काम क्या करो, इस साइन एक्स को आप t एज्यूम करो, जैसे ही आप इस साइन एक्स को t एज्यूम करोगे तो आपको cos x dx मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो अब काम करते हैं वो वाला कि हम उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं। जैसे ही आप उसको t एज्यूम करोगे तब चेक करते हैं कि हमको क्या क्या काम करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए भैया अब हम क्या करते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं उसको, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। आपने साइन एक्स को कितना एज्यूम कर लिया, टी एज्यूम किया। साइन एक्स अगर आपका टी हो जाता है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, तो ये कितना मिलेगा कॉस एक्स dx, और इधर कितना मिल जाएगा dt। तो देखो आपको क्या मिला, ये जो cos x dx था, इस cos x dx की जगह आप dt पुट कर सकते हो, साइन की जगह पर आप t पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। तो आपको कितना मिल जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t अपॉन 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। अब देखो, अब आपने क्या था, कुछ प्रॉपर्टीज याद करी थी, 4-5 प्रॉपर्टीज जो थी हमारे पास, कि हमारे पास ये इस तरीके से डेटा होगा तो हम वहां पर अपने वैल्यूज को कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हम करते थे वहां पर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको t अपॉन लेट कर लेते हैं हम यहाँ से, ये आपका इंटीग्रेशन चल ही रहा है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, चलो फर्स्ट ही बोल देते हैं। लेट, आपने लेट करा, लेट t अपॉन 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा a अपॉन 1 माइनस टी। एक बार सिंगल वाले के नीचे, फिर अगर किसी पर स्क्वायर पावर आ जाती है तो हम उसको क्या करते थे, एक बार 1 पावर के साथ लिखते थे और एक बार जितनी पावर है उसके साथ लिखते थे, और 2 थी तो 2 1 पावर, ठीक। इसके बाद अब आपको क्या काम करना है, इसके बाद आपका क्या रहेगा, यहां तक आया 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद अब आप काम क्या करेंगे, अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर एलसीएम मिलेगा 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप 1 माइनस टी से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस टी कट जाएगा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कितने से, a से, तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर,
प्लस बी से 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कट जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, ए 1 माइनस टी और 1, तो बी से मल्टीप्लाई किसका होगा 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। इसके बाद स्क्वायर से कट जाएगा तो सी से मल्टीप्लाई किसका होगा 1 माइनस टी का। देखिए दोस्तों अब आपको ये यहां से इतना डेटा मिल गया 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो अब आप क्या करोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके सामने t बराबर बचेगा, t इज इक्वल्स टू a प्लस a, t इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस टी और 1 प्लस टी और c 1 माइनस टी, ये बच रहा था। अब यहाँ से हम a b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं तो t इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस b इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा c माइनस सी टी। ठीक, मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ये कितना मिल जाएगा a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस b माइनस बी टी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी टी। अब हम क्या काम करते हैं, a वाली t वाली टर्म्स को एक तरफ, t स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। t स्क्वायर वाली कौन सी टर्म है, a टी स्क्वायर फिर माइनस b टी स्क्वायर। t वाली टर्म्स कौन सी है 2at और हमारे पास माइनस सी टी, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है a b और c, यहां पर है t। तो आप क्या कहोगे a माइनस बी, यहां से टी स्क्वायर कॉमन निकल कर आया था, यहां से 2a माइनस सी, यहां से t कॉमन निकल कर आया था और यहां से a प्लस बी प्लस सी। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो टी स्क्वायर वाली टर्म इधर है नहीं, तो आप कंपेयर करने पर यहां से क्या कहोगे a ऑन कंपेयरिंग a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, दूसरा 2a माइनस सी इज इक्वल टू टी वाली टर्म्स है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 2a माइनस सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास a कांस्टेंट टर्म उधर है नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू मिला आपको b के बराबर। यहां पर अगर आप पुट कर देते हो a और b बराबर है तो ये मिल जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू माइनस सी के बराबर। ठीक, आप 2a की वैल्यू माइनस सी पुट कर दोगे, माइनस सी इक्वल टू 1, माइनस के 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस के 1/2। तो आपको c की वैल्यू माइनस के 1/2 मिल गई। आप यहां से a की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी माइनस के c/2, मतलब माइनस माइनस प्लस के 1/4। b की वैल्यू आपको यहां से कितनी मिल जाएगी, b की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। आपको यहां से यहां तक कितनी वैल्यूज मिल गई। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं, इसके आगे हमको क्या काम करना पड़ेगा। अब हम इस वैल्यूज को अपने इस इक्वेशंस में जहां पर हमने इसको एज्यूम किया था, कितना एज्यूम किया था हमने, ये t/ये b और c, इनकी वैल्यूज को हम इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखो अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। चलो, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो इंटीग्रेशन था i इज इक्वल टू कितना चल रहा था t/t-1 और ब्रैकेट में t+1 का होल स्क्वायर dt। इसको आप ये बोल सकते हो, ये बराबर होगा इंटीग्रेशन a/t-1 प्लस b/t+1 प्लस c/t+1 का होल स्क्वायर और dt के। ठीक, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, a की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी 1/4। आप क्या कहोगे 1/4 t-1
dt। b की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी 1/4। 1/4 ये भी कितना हो जाएगा ब्रैकेट में t प्लस 1 इंटीग्रेशन t प्लस 1 dt। और c की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी इंटीग्रेशन माइनस के 1/2 t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। बताइए, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आगे। अब देखो 1/4 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा आपके सामने 1/t माइनस 1 dt का। इधर 1/4 बाहर आ जाएगा, इधर इंटीग्रेशन बचेगा 1/t प्लस 1 का। यहाँ से माइनस के 1/2, यहाँ से हम माइनस के 1/2 कॉमन ले लेंगे तो वो सॉरी बाहर आ जाएंगे, तो कितना बचेगा इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। अब देखो 1/t t माइनस 1, आप इसको कुछ भी एज्यूम करोगे पावर 1 है तो 1 इसको x मान लो, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x। log x तो ये कितना हो जाएगा 1/4 log मॉड के अंदर t माइनस 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/4 log मॉड के अंदर t प्लस 1 माइनस 1/2। मैं इसको x की पावर माइनस के 2 मानता हूं, तो हम जानते हैं एक पावर ऐड हो जाती है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा t की पावर t प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 जो कितना होता है माइनस का 1। तो आप क्या कहोगे कि ये आ जाएगा 1/t प्लस 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगी और उसी से डिवाइड, तो यहाँ पे एक माइनस और आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस का। हम यहाँ पे क्या ले लेंगे कांस्टेंट c, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 1/4 आप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा log। आप एक चीज जानते हो, जब दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 1/4 दोनों में से कॉमन, दो लॉग आपस में प्लस के होते हैं तो उनकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा t माइनस 1 और t प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 1/2 ब्रैकेट में t प्लस 1 और प्लस का c। तो आपको i इज इक्वल टू कितना मिल गया 1/4 log मॉड के अंदर t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 t प्लस 1 प्लस c। अब क्या आपका आंसर क्वेश्चन जो था वो t की टर्म्स में था? चेक करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो किसकी टर्म्स में था? x की टर्म्स में था। तो हमको हमारा आंसर x में ही चाहिए। हमने t बराबर साइन x यूज किया है, तो हम कितना लिखेंगे t बराबर, जब हमने साइन x यूज करा है तो हमारा आंसर t की टर्म्स में ही आना चाहिए। t की टर्म्स में आना चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा आंसर t की टर्म्स में आने के लिए हम इसको x की टर्म्स में लिखेंगे। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 log t बराबर हमने कितना एज्यूम किया था साइन x, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस में 1/2 मॉड के अंदर साइन x प्लस 1 और प्लस का ये तो ब्रैकेट में है प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर और ये आ गया एक बॉक्स के अंदर। बताइए, मेरे ख्याल से आज जो हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं, सॉरी 7 ही कर पाए आज हम। इन 7 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन को क्या कर सकें, आपके उस डाउट को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आगे हमारे पास अभी और क्वेश्चन है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, आप उनको ट्राई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके ये होमवर्क है। अब आपका काम क्या करना है, ये इन 3 क्वेश्चन को आपको अपने होमवर्क में करना है और आप ट्राई कीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएं। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट को हम सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि
ये इन क्वेश्चंस का फायदा आपके दोस्त भी ले सकें। थैंक यू दोस्तों।